ये शराब से अगर जो है उद्धार सबका होता, हम पागल थे, हम नहीं पीते जब दारू ने पेट भरे जानते हैं। अरे वो झेर है, झेर है। जब हम जो था उत्तर प्रदेश में आता हुकम सिंह भाई परमिट थे, पुरानी परमिट बनते, परमिट में मिलते दारू एक आधा एक बोतल, तो कई वक्त हम भी पहनता है गुटकी मुटके, तो हम शर्मा का नहीं बनाता परमिट, तो जयमुख परमिट होता है लेता है, दे दे यार थोड़ा सा, तो ये भी बोला। आज जब मैंने इनको पुलिस वालों पे, मैं महिलाओं को कहाँ कहाँ ले गया, मुख्यमंत्री से मिलाया, अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से मिलाया, विधायक से मिलाया, किसी से, तुमने वो तैयारी नहीं है। क्यों? कि तुमने नेता बनाया ऐसा है, तुम्हारे अंदर पहचान ही नहीं है। पौवा में बिकने वाले लोग हैं, लाखों में भी नहीं बिकते, पौवा में बिकते हैं। तुमने अपने आदमी को जो घर बिठा दिया, तो बैठो, किसका दोष है? समाज बैठता, समाज में बैठ करके जो है, जैसे तुमने निर्विरोध प्रधान का चुनाव किया, ऐसे तुम प्रमुख का करते, ऐसे विधायक का करते, ऐसे दूसरे का करते, तो तुम्हारा पैसा भी बचता तो तुम्हारी इज्जत भी बचती। ये उत्तराखंड जो है नेताओं के लिए बना, जिसने गांव का प्रधान नहीं बनना था वो मुख्यमंत्री है, जिसने गांव का सदस्य नहीं बनना था वो विधायक बन गया, प्रमुख बन गया, जिसने चपरासी नहीं बनना था वो आपका तहसीलदार एसडीएम। ये उत्तराखंड इनके लिए बना, दो तीन नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए। हमने सोचा था उत्तराखंड बनेगा तो हमारा जो है हुकम सिंह का लड़का जो है आईएएस बनेगा, धनपाल का लड़का पीसीएस बनेगा, आपका राणा जी का लड़का जो है नाती जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कौन बन रहा है? कोई ना। आज ये कहाँ के हैं? थोड़ा बहुत कुमाऊं मछली आग लगी, अब गढ़वाल खत्म के सूर्यबल अस्तव गढ़वाल मस्त है। तो अगर आप लोग इस बीमारी को खत्म नहीं कर रहे तो तुम्हारा बुढ़ापा खराब होगा, ध्यान रखना। इस बीमारी को खत्म नहीं करोगे तो तुम्हारी कमाई नष्ट हो जाएगी और हो ही रही है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, माजब की एक महिला है, वो जब मैंने माजब में बैठक की तो वो मेरे पास आए कि मेरा भाई जो है, क्योंकि उसने शादी तो की नहीं है, विजय शादी की नहीं है, मैं तो रही, अब 3 मनरेगा का पैसा विधवा पेंशन यानी वृद्ध पेंशन में वाली वो ते मार दूंगी और तेरे पैसा खाओ। मैंने वो वीडियो चलाई। आज ये विजय लक्ष्मी है, इसके आपके बीच में पकड़ है, मैंने इसको आगे रखा है। कई लोग मेरे दर्द जुड़ा मगर बाद में आई किसी गिराया। एक राजपाल है भाई और श्रीमान जी है, इन्होंने दूसरे आदमी को जो है कन्हैया भाई को जोड़ दिया। अब देखते कितने देते हैं चल रहा कन्हैया भाई, विक्रम भाई, हमारे भगवान सिंह भाई पूरे चल रहे साहब, पूरे अपने गांव में पूरा आंदोलन पे चले हम आपके साथ। भगवान सिंह भाई जो है ये भी लगा हुआ है बेचारा, वहां से आ गया। ये लक्ष्मी विजय लक्ष्मी अपनी, आपको काली का रूप धारण करना पड़ेगा, पक्षपात बंद करना पड़ेगा। ठीक बोला उन्होंने, किसने बोला? विक्रम भाई। पहले ही अपनी घींच रखो समाज चुप रहो, मेरा भतीजो ए मेरे वाला मेरा फलाना, चुप रहा। ये काम करोगे तब नहीं होगा। अपने पति को समाज के बीच में खड़ा करो। तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है वो। तुम्हारा मालिक कहां से हो, तुम्हारा बाप कहां से हो? वो तो तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारे सामने। मैं अभी याद आ गया मुझे, भदरा जो है एक गांव खेटा के बगल में खलड़ गांव, आज से 15-20 साल पहले की बात है। डिग्री कॉलेज की भूख हड़ताल करी मैंने, तब पठानकोट लड़का मैं, वो आए मैं कोऑपरेटिव बैंक का पवार जी मेरे बाबू दारू बनो, मैं क्या करना, मैं पुलिस वाले मैं क्या। अब मैंने सोचा मैं इसको जवाब नहीं देता हूँ तो ये फिर दोबारा कभी नहीं पूछेगा मुझे, निराश हो जाएगा। मैंने तेरे बाबू दारू बंदू परिवार के सामने बोला, हाँ कुटुंबदारी सामने गाड़ बोतल पे, तो मैं जानू मैं बनाऊँ तम करे तो इन बला मैं तनिक पक्की बात बड़ा। मैं झट तेरे बाबू दारू की बोतल निकाल लो
तू भी गिलास निकाल और पे ना और तू यार बोले कि ये क्या नी चीज बाबू तू एकली खाणो मैं खाई तू देणो हमो खाई तू देणो हम बाटी खाना है ना मैं मार नहीं कहता है और तैन करी तन मन कम बनो तैन जान ड्रामा कर बोल 15-20 दिन के बाद मिल गए तैन बल मेरे बावन दार से मैं तेरे बाबू से दार तब पत्थर निकाल समझा आप जो है इस बात को गंभीरता से लो ये हल्का काम नहीं है ये उत्तराखंड का जेर है ये राजा भागीरथ की उत्तराखंड है जिसने गंगा जी को मृत्यु लोक में लाए समझो पहले इतिहास समझो राजा भागीरथ की 3 पीढ़ी समाप्त हुई तब जाके मृत्यु लोक में गंगा जी आए और 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ मगर गंगा जी मां तुम नहायण आया क्या होनो विचार तुम्हारा यही अकल है ही शरीर चाहे नहायण विचारों को तो ना मुझे 15 सालों में गंगा जी में स्नान नहीं करता क्योंकि वो मेरी माँ है मैं अपनी माँ को जो है अपना मैल नहीं बगाता मैं अपना मैल स्वयं इस्तेमाल करता हूँ कभी बैठो ना उस भगवान का नाम तो लो जिस भगवान ने तुमको मृत्यु लोक में भेजा है उसका नाम लो एक मंदिर है वहां मंदिर मैंने देखा वहां रूखा पड़ा हुआ है सफाई करो ये हमारा इष्ट है ये हमारे माँ बाप है ये उत्तराखंड की धरती देवी देवताओं की धरती है ये उत्तराखंड ये विश्व से अलग है ये उत्तर प्रदेश से अलग धरती है यहाँ देवताओं के कण कण में देवता यहाँ देवताओं का वास है यहाँ राक्षसों का वास नहीं है यहाँ नरसिंह है भैरू है यहाँ भगवती है यहाँ नागराजा है नागों की धरती है नाग दूध से खुश होते हैं दारू से खुश नहीं होते हैं तुम नागों को दारू पिला रहे हो तुम देवी देवताओं को दारू पिला रहे हो तुम्हारी औलाद कैसे सुखी रहे बताओ ये कौन चला रहा कौन बोल रहा है पहचानो इसको कौन है ये शरीर है क्या अरे तेरा बाप मर गया वो तब तू रो रहा पागल है क्या क्यों फोका तूने अपने बाप क्यों फोका तूने अपनी माँ को जब तेरी माँ थी माँ को कोई जलाता है बाप को कोई जलाता है पर नहीं वो माया है वो शरीर है वो मृदा है उसके अंदर जो चलाने वाला था कौन था वो बिन पग चला है सुनाई बिन काना कर बिन कर्म रचही विधि नाना पैर नहीं चल रहा है आंख नहीं देख रहा कान नहीं सुन रहा हवा को तुम देख सकते हो एहसास होती है पानी को पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते हो सूरज में जा सकते हो नहीं जा सकते हो ये एहसास हो रहा है ये रमक चमक क्या है जो आप जो है आपका चेहरा जो है मुरझाया हुआ क्यों है मेरा चेहरा तो खुश है देखो मैं तो जवान लग रहा हूँ 5 साल का बच्चा हूँ करो जरा कोई पहलवानी मेरे से पटक दूंगा वहीं पर क्यों मेरे साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद है मुझे उन देवी देवताओं ने रखा मैं अपनी से हम लोग अपनी से काम नहीं कर रहे हैं तो काम करो वैभव वित्ता के न्याय बता दादा वित्ता नाच रहा जैन बली बहनी जब मेरा पाठ ले तुझे देवता वित्ता के बता जैन काम करूं जा पाओ जब मुझे लमगांव में भूख हड़ताल करने नहीं दिया किसी ने शराब माफिया ने कहा कि तुझे उठा देंगे मार देंगे तेरे बाप मेरे बच्चों की दुकान है उनको डराया धमकाया मेरे घर वाले बोले तेरे ना की क्षण के बारे में कोई बात नहीं बढ़ जाओ एक दिन जान चंदी मगर चल हुक्म सिंह भाई को पता है मेरे घर पे मैं अपने घर में मैंने भूख हड़ताल की जा निधन अपने घर में भूख हड़ताल की जब मेरे बच्चों को पता नहीं चली बाबू खाना खाए नहीं खानो घर वाले बोले खाना खाए नहीं खाना नातर बोले नातर एक दिन जिद कर देने तू खाना नहीं खाया मैं नहीं खाऊंगा अरे यार मैं भूख करता हूँ बैठे 10 दिन बन तब आया तक तहसीलदार यस डेमो अलाना साहब ये राज्यपाल परेशान हो गया बेचारा और सब परेशान हो गए आ गए कौन लाने वाला देवी देवता मेरी औकात क्या है इसलिए मैंने ये बिगुल बजाया है सरकार ने बहुत अत्याचार कर रखा है हमारे ऊपर जब मैं गया एक धनपाल भाई एक व्यक्ति 12 बोतल शराब ला सकता है पूछ लो क्या करेंगे बेचारे जब एक आदमी 12 बोतल लो 10 बोतल 12 दूनी 24 12 से 50 बोतल ले सकते हैं दुकान में खोल क्या करते हैं सरकार को शराब नीति में बदलाव करना पड़ेगा जब हमको राशन परमिट में मिल सकती है तो शराब भी परमिट में मिल सकती है तब देखे पहचान तो बोले नहीं जो शराबी गाँव में पहचान तो बोले बच्चे हमारे पहचान भी गरीब हुई है राशन मिल रहे तो तेरे पहचानता है कि बोले
तो ये हमने अभी आंदोलन जो है, मैं अभी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पहले मैं जनमत खड़ा करूंगा। जब हमारा आंदोलन, अभी धनपाल भाई किसने बोला हो, जब हम जो है आंदोलन करेंगे तो ठेका जो है अपने आप, पिछले बार दिन ठेका देना और वालों को पहन भाई तो भोंकुच वाली खड़ी बल कह नगर पंचायत चुनाव लड़ो, वो चुनाव भी नहीं लड़े, खड़ी वाली पैसा मांग लो, ये पैसा भी गया, तो बोलेंगे लोग, आप पीछे देखेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं नेतागिरी में समाज में भूकर ताल करते लो बच्चा कुटुंबदारी हमारे सड़क फोड़ी घूमने बता लो, भगवान मेरी कृपा करे रक्षा करे। जहां पर जाको सत्य स्नेहू मिले ही ना ताई का संदेह। दारू बेचने वाला करोड़पति बन रहा है, दारू पीने वाला जो है क्यों नहीं बन रहा भाई? ये कथावाचक जो है ये लखपति अरबपति बन रहा है, सुनो आओ खैनी बनो, विचार करो ना, क्योंकि हम कर्म स्वयं नहीं करते, हम दूसरे के आधार पर, हम दूसरे के रास्ते पे चल रहे हैं। आपको संगठित होकर के आग लगानी पड़ेगी पहले अपने गांव में, और उसमें कौन जलेगा? उसमें राक्षस जलेंगे, दुष्ट जलेंगे, अवहार शक्ति, अपूजनीय शक्ति जलेगी, और तब तुम सुखी होंगे, तब तुम्हारे बच्चे सुखी होंगे। मैंने विद्यालयों में जा करके, ओखला विद्यालय में गया, मैं डिग्री कॉलेज में गया, इंटर कॉलेज में गया, सब बच्चों को अब मैं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, हम सब लोग मिलकर के। ये लोग जो है थाने की बहुत बड़ी कृपा है मेरे साथ, पुलिस विभाग भी चाहता है, परेशान होते हो तो हमने जो है तुम्हारे ऐसे ऐसे बेशरम बने, फिर रात को उठाए उनको। बघेल जी को पता है वो भरभरा हुआ है, रात को उठाए वो भरभरा 6 बजे। वो क्या कहता है कि खोखो को किनारे सड़क में खोलो, अपने निहाल तो आप अनपढ़ हूँ, अपने निहाल तक रखी तक दिन मरे स्कूल। तब मैं ना समझाए कि तेरी शादी कौन करेगा, तेरे साथ अलग लिया, तुझे जमाए मिलेगा भी कि दरिया में नहीं मिलेगा। जब मैंने हम याद से तब नहीं मानता, जब मैंने हम याद समझाया ढंग से, तब तीन को ब्रेन वाश में 3 बजे हो बात सही है। मैं तेरा औलाद नहीं सुधर है, तो इन बहु की दरिया की बेटी है, इन दारू बेच, उसने दारू छोड़ तेना अपना बाबा लिया, तुरा लिया गया मेरा, ठीक हो गया। आपको समझाना पड़ेगा, साम दाम दंड नहीं, आपको गाली नहीं देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। अब मैं लास्ट में एक बात करता हूँ, एक सवाल आया कि जो दारू नहीं लाता है वहाँ बर्दाश्त नहीं होती। आपने बंटा उठाना, पानी भी लानी है, आपने लकड़ी भी लानी है, आप उस भाई की बर्दाश्त करनी है पूरी। जब तुम बरात जा सकता तो क्या खाओ नहीं बना सकता, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम जो 4 नगुड़ा की बजरी ले सकता तो तय बजरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमको बजरी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों ला रहे हो? तुम भूखा ना बना खाओ नहीं लो, हाय कृपा। अरे तुम भगवान की भक्ति करो, तुमको सब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे मुंह में थूक देना। हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर मुन्नम तुम केवल डॉक्टर, परहेज करना है, दवाई दो, परहेज बताओ दो, तो जब परहेज करो तो डॉक्टर में जब मारना तो परहेज करो। परहेज क्या? अपने बच्चे को उठाओ सुबह प्यार से, उसको नहलाओ धुलाओ ठीक ठाक, स्कूल तैयार करो, उसके मन इच्छा भोजन कराओ, मगर उसके लिए फोन पे ध्यान रखो। ये फोन कौन सा फोन दिख रहा, उस फोन में कई प्रकार की चीज है, पूरा विश्व उसका, पूरा विश्व उसमें है। राणा जी आपको मेरी बात समझ में आ रही, गलत तो नहीं कह रहे हो? ये आपकी दी हुई शिक्षा है, मुझे ये विद्वानों ने मुझे बताया है, इसलिए मैं जब तक मेरा जीवन है मैं इसमें चलता रहूंगा। और सुनो, मैंने एक संकल्प कर रखा है कि अरे भगवान अगर तू सच बोलो तो मेरी मृत्यु अगर होगी तो सड़क में होगी और इनके बीच होगी, ऐसा मैंने जो है तय कर रखा है। और एक बात सुन लो, मेरे साथ साक्षात नारायण है, मेरी गुरु की कृपा है मेरे पर, और मेरी मरी हुई माँ की कृपा है। माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, ध्यान रखना। सत्य में चल रहा तो नारायण अपराध हो गया। माँ बाप के अलावा कोई भगवान है ही नहीं है। ये डाला हमारा ले आया कटगरिता पुस्तम यो है, हमारा वैभव अनुचा हम तो कनकना तराश करे भला, कनकन हम पाया भला, कनकनी डोकरी पोंगड़ी बनाए, कनकनी जुच्छा। मैं तो धन्यवाद दूं तुम्हें।
तुम्हारे तोर भी, मिर्च भी, मकई भी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ भाई, मिला भाई। जरा इन बहनों को जो है इनकी बात जो है जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इस गांव को सम्मानित होना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री को ऐसे गांव को सम्मानित करेगा, उसका मैसेज जाएगा समाज में, तब हमारा पलायन रुकेगा। हम तो सब, आपने तो अनेक प्रकार की चीज, हमारे भाई राजपाल कह रहा था एक खेत में हमने 20 प्रकार की चीज बो रखी है, तो एक तो होली पैदा है, मिक्स कर रखा है ना। और तो आपने बढ़िया खेती कर रखी है, आपको बधाई है। बोला था जब के चाहत तक मैं दिन में 10 घंटे बज जरूर थक पर बजे ने काम नहीं चला, बजा नहीं चले काम, करे चले काम। आपने अभी हम बाहर बाएंगे, संकल्प करेंगे, शपथ लेंगे, हम अपनी माँ से पैदा है, जो कहना है वो सामने कहना है, पीठ पीछे नहीं। जो जवान चल जाती ना, तुम गाल दे कहे और तुम छकी अंगूठी मारे पर गाल दे वापस नहीं बढ़े। पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो लगाए नहीं जाते। इसलिए यहाँ पर स्कूल, ये विद्या का मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है। आप सबने वो भाई कहाँ पर, वो विक्रम भाई इधर आ जरा, इसके मुंह से एक आवाज निकली है, तुमने कहा ना, ये हमारी माता जी ने कहा ना, दीदी ने बोला कि हमारे साथ मने और नहीं, इसके मन से आवाज निकली मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये बैरून वाली ठीक। और आप अंत में यहाँ पर बैठे, अंत में एक काम करना है। अब तो हम सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आप अपना वंश बढ़ाना चाहते हो, अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो, हफ्ता में एक दिन वहां पर जो है आश्रम जगह देगा। कुछ नहीं हो, सीताराम 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 तो बने, सबरी सीताराम बोले, मीरन सीताराम बोले, कालिदास सीताराम, सब सीताराम बोले। सीताराम से उनका उद्धार हुआ। नहीं जानो तुम कुछ हाथ जोड़ते हैं तो तुम्हारे सब सफाई करनी, और जब तुम ते उस सफाई करो तुम्हारे घर का फोन से बढ़िया तो है। अगर ऐसे करते हैं तो अच्छा है। और चेहरे में झुर्री नहीं होनी चाहिए, खुश के बराबर खुराक नहीं है। हंसते रहो, खेलते रहो, और बारात में जाना बंद करो, बारात में जाना बंद करो। जो चुल्ला सड़क में आ जाता है उसकी इज्जत नहीं होती है। तुम हमारे चूल्हे गवाई नहीं हो रखा, 22 महिलाएं लड़कियां शादी नहीं जाती, गवाई 22 गाँव में जो रवाई जो है बदनाम था सबसे ज्यादा है। अब मैं क्या बोलूं ज्यादा, वो रवाई ऐसा था जो जलवर रवाई रलू घर जो है, और रवाई ऐसा था, वो पांडव वाली भाषा है। वहाँ पांडवों की एक औरत थी, वहां तक भी 5 भाई एक ही दिन। अब मैं लास्ट में एक बात बोलूं तुमसे, तुमने और बार में पिछली बात अध्यक्ष नहीं ना, मेरा एक निवेदन है आपसे। आपने अपने साथ एक तो प्यार प्रेम से बढ़ाना है, और अपने हंसते रहना, खेलते रहना, बारातों में नहीं जाना है। और इनके घर में जो है जिनका कार्यक्रम होगा, सबसे पहले बगैर पैदा जानता, बगैर पैदा दूसरे की सेवा बगैर बुलाई करनी चाहिए, ठीक है। और आपस में एक के दुख सुख में जाना चाहिए, आपस में मिल के रहो। अरे केवल तो गीत लाग बन बन कभी झांसी को बोल मखन मरिक तय मिट जाने के लिए खन तुम तो लाए, हम लाए। अब इसलिए आज जो है रेखा पट्टी से तनुमाती हम मुंडियाल में हम आज हम जड़ पर आया, मुंडियाल जाए कोर्दी बेटे है, कोर्दी हमारू काम करूँ तुमको जा गोदावरी बहन है, सब लोग, वो भगवान सिंह भाई है, वो नहीं आ पाया किसी कारण बस। कोर्दी तुम्हारा हुई सब हिसाब किताब है, इनको बघेल जी को पता है। अब गोदरी रहेगा, मिला भाई जिस दिन बोलेंगे उस दिन वहाँ में आ जाएंगे। ये भैंगा रह गया उस दिन भी आ जाएंगे। यहाँ से शुरुआत हो गई है,
मेन है ना, तो मेन को खत्म करने की कोई बात नहीं, चिंता मत। मैं वो व्यक्ति हूँ, सुनो, मैं डरता नहीं किसी से। एक चीज है मेरे अंदर, डरता ही नहीं मैं डीएमबी मेरे पिटिया। हाँ, मैं बहुत खराब आदमी। मैं देखिए क्या डरता लोग, क्योंकि दुष्ट हूँ मैं। दुष्टों से डरते हैं, ये दारू से नहीं डरते। मैं ऐसा खतरनाक आदमी कि मेरे सामने अगर कोई किसी पे अगर अत्याचार होगा, मैं वहां कूद जाऊंगा। ऐसा सबको करना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है, आपसे निवेदन है, आप एक आपस में सुनो भाई, सुनो एक निर्विरोध ऐसी महिला को अध्यक्ष बनाओ जो गाली जाने दो, और जो सेवा करनी चाहती है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, है कोई ऐसी ताकतवर, जरा हाथ खड़े उठ जाओ। सारा एक जना ये अपने में से 20 मिनट की बनाई। अब एक